अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कतर ने दुनिया को हैरान करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। जिस खूबसूरती के साथ कतर को इस मेगा इवेंट को, दुनिया के सबसे मकबूल खेल को अपनी सकाफत की तरवीज के लिए, इस्लाम की तबलीग के लिए और अपनी हमीयत की तशहीर के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो अपनी मिसाल आप है। हमने देखा कि वर्ल्ड कप के इफ्तिताह का तरीका बड़ा मुनफरद था और शायद ये वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का मुनफरद तरीन अंदाज था कि एक तरफ अमरीकी मशहूर अदाकार आते हैं और वो पूछते हैं, एक सवाल करते हैं, पूरी दुनिया के सामने सवाल रखते हैं कि ये दुनिया जो मुख्तलिफ जोग्राफियाई हिस्सों में बटी हुई है, मुख्तलिफ रंगों और नस्लों में बटी हुई है, इसकी पुरअमन बकाए बाहमी किस तरह मुमकिन है। तो कतर की तरफ से बड़ा खूबसूरत इसका जवाब तैयार किया गया था। एक कारी कुरान जिनका आधा धड़ ही नहीं है, वो मफलूज हैं, माजूर हैं, वो व्हील चेयर पर सामने आते हैं और कुरान मजीद की एक आयत से इस सबसे बड़े सवाल का जवाब देते हैं। यह सवाल ऐसा है कि जिसकी तलाश में पूरी दुनिया के थिंक टैंक बैठे हुए हैं कि दुनिया का अमन कैसे मुमकिन है। वो कतर की तरफ से उसका जवाब एक माजूर की शक्ल में सामने लाया जाता है, जो दरअसल कुरान मजीद का जवाब है। वो बताते हैं कि इस दुनिया के असल बाप आदम अलैहिस्सलाम हैं, ये आदम की औलाद हैं, ये आपके रंग, ये आपकी नस्लें, ये आपके खित्ते, ये यूरोप, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अफ्रीका, ये एशिया, ये सारी चीज़ें तो अल्लाह ने तारुफ के लिए पैदा की हैं। गोया कि कतर ने बता दिया कि पूरी दुनिया के दिमाग जिस सवाल की तलाश में है उसका जवाब एक माजूर भी दे सकता है, बशर्ते कि उसका ताल्लुक कुरान से हो और वो कारी कुरान हो और वो कुरान को समझता और जानता हो। नाजरीन, इसके साथ साथ कतर ने बहुत खूब एहतमाम कर रखे हैं, एक खूबसूरत पोटली तैयार की है जिसमें खुशबू है, जिसमें इस्लामी लिटरेचर है। इसी तरह कतर ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, जिसको आप जानते हैं मारूफ आलमी मुबल्लग हैं, बेशुमार लोग उनके हाथ पर इस्लाम कबूल कर चुके हैं, उनको भी दावत दी है। बहुत से दीगर आलमी मुबल्लिगीन को बुलाया हुआ है जो अपनी अपनी जुबान में, मुख्तलिफ जुबानों में इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। खैमे लगे हुए हैं, इस्लामी मराकज कायम हुए हैं, अरब सकाफत पेश की जा रही है और इसी तरह से अजान के वक्त टूर्नामेंट को रोका जा रहा है। मसाजिद में शानदार आवाज़ों वाले मुअज्जिन लगाए गए हैं। मगरबी दुनिया की तरफ से कतर पर तनकीद की गई कि उन्होंने स्टेडियम में वो ओपन माहौल देने से माजरत इख्तियार कर ली। उन्होंने कहा कि यहाँ वो चुस्त किस्म का लिबास पहन के नहीं आ जा सकता, ये हमारे कल्चर के ख़िलाफ़ है, ये हमारी तहजीब के ख़िलाफ़ है। यहाँ वो खुलेआम शराब नोशी का मामला नहीं किया जा सकता चूँकि हमारी तहजीब इसकी इजाज़त नहीं देती। जब उस पर जोर दिया गया तो कतर ने उसका बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपके 28 दिनों के लिए हम अपनी जिंदगी भर की रवायात, हम अपने कुरान से अपना ताल्लुक, अपने दीन से अपना ताल्लुक हम तोड़ नहीं सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। हमारी सरजमीन है, यहाँ इंशाअल्लाह हमारी रवायात के मुताबिक आपको शानदार खेल मिलेगा, शानदार सहूलियात मिलेंगी, आपको हर तरह का प्रोटोकॉल मिलेगा, आपकी हम मेहमान नवाजी करेंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं हो सकता कि आप आके आप हमारी हिस्ट्री बदलना चाहें, हमारी तहजीब पर असरअंदाज होना चाहें। पूरी दुनिया में कतर की इस जुर्रत को, इस हमीयत को, इस इस्तकामत को, इस हिम्मत को दाद दी जा रही है। नाजरीन, कतर ने यह साबित कर दिखाया है कि बेशक कोई मुल्क छोटा ही हो, लेकिन अगर उसकी अकल बड़ी हो, अगर वो मौके को इस्तेमाल करना चाहे तो वो ऐसे ऐसे करिश्मे कर सकता है जिसको शायद बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े मुल्क और बड़ी बड़ी ताकतें भी नहीं कर सकती। कैसा खूबसूरत मंजर दिखाई देता है कि दुनिया भर के कैमरे खेल को फोकस करने आए हुए हैं, लेकिन कतर की तरफ से वहां अजान की आवाज गूंजती है और पूरी दुनिया में अजान सुनाई देती है। बहुत सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं चीजें। इकबाल का शेर लिखा जा रहा है कि मगरिब की वादियों में गूंजी अजा हमारी। तो बहरहाल कतर को यह खूबसूरत तरीन स्ट्रेटजी अपनाने पर, यह हिकमत अमली बनाने पर और इस्लाम के लिए इस तरह खड़े होने पर पूरी कौम, पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से सलाम है। यह बहुत शानदार मैसेज है कि हम किस तरह दुनिया को उन्हीं की टेक्नोलॉजी में, उन्हीं की तरतीब और तकनीक में जवाब दे सकते हैं, ये अगर हमारे पास अकल हो तो।